हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक सीरीज़ नई स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से जीके के 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा इन टॉपिकों को। ठीक है, ज़्यादातर आपने पूरे तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपने पढ़े ही होंगे, लेकिन वो सब बिखरे हुए हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज नहीं आपने पढ़े होंगे, तो हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, मैं यहाँ पे एक थीम आपको तैयार कर देता हूँ। ठीक है, वो कौन से 50 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हो चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पढ़ाऊँगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण संगठन और उनके हेडक्वार्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं आपको वो पता होनी चाहिए। ठीक है, उनके नेम फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल जो। ठीक है, और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, किस कंट्री में है। ठीक है, और किस जगह पे हैं, और उनके जो अध्यक्ष है, ठीक है, तो वो कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता ही क्या है, पूछता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। देश में 28 स्टेट है, ठीक है, और 9 यूनियन ऑफ टेरिटरी है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, सीएम कौन है। तो इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के साथ ही। उसके बाद आते हैं कौन सा, नदी किनारे बसे शहर। तो नदी किनारे बसे शहर भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, रिवर्स है, ठीक है, उनके जो उनके किनारे साइड में जो भी शहर बसे हुए हैं, जैसे कि गोमती की बात कर ले तो लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी नदियां हैं जिनके किनारे जो शहर बसे हुए, आपको पता होना चाहिए किस नदी के किनारे कौन सी सिटी बसी हुई है। तो ये हम लोग दूसरे थर्ड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद उपाधियां, ठीक है, कौन कौन सी उपाधियां हमारी देश में दी जाती हैं, चाहे इंटरनेशनल तौर पे जो भी उपाधियां हैं। ठीक है, तो ये सारी उपाधियां हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे से पढ़ेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद 5th नंबर पे भारत के महत्वपूर्ण मंदिर। ठीक है, भारत में आप जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर से जो कि पूछ भी लेता है कहाँ पे है, किस जगह है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद भारत के महत्वपूर्ण बांध, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी डैम है इंडिया के, तो वो सारे डैम किसके नेम पे है, वो किस राज्य में है। ठीक है, तो ये स्टेट में है, तो ये सब लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद रिवर सिस्टम, वहाँ पे हम लोग रिवर के किनारे बसे सिटीज़ की बात की थी। यहाँ पे रिवर सिस्टम, जो रिवर है कहाँ से निकलती है, ठीक है, उसका उद्गम कहाँ है, कहाँ तक जाती है, सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, तो सारी इसमें बात करेंगे 7 वाले टॉपिक में। उसके बाद 8 क्या आता है, जितने भी आपका नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि देश में कितने हैं और कौन से राज्य में कौन से, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स है और कहाँ कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग पूरे जितने भी इंडिया के हैं तो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद यूनेस्को की धरोहर क्या है, ये हेरिटेज ऑफ साइट। तो यूनेस्को द्वारा जो भी पूरी दुनिया में, ठीक है, तो हम लोग पूरी दुनिया की बात नहीं करेंगे, अपन लोग इंडिया की बात करेंगे, जो भी इंडिया में की गई है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी है तो हम लोग उनको याद नहीं कर सकते, तो यहाँ की बात करेंगे और इनको हम लोग ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंसी, कैपिटल और कंट्री, जो भी देश है, ठीक है, उनकी कैपिटल। जरूरी नहीं कि आपको जितने भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है तो इम्पोर्टेंट जो अभी हाल ही में जो कंट्री बहुत चर्चा में थी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और जो नई कंट्रीज जो अभी हाल ही में चर्चा में, तो उन कंट्री को भी हम लोग पढ़ना पड़ेगा, उनकी करेंसी और उनकी कैपिटल, ये सब देखेंगे। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण डे, इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से तो क्वेश्चन मिलता ही है, एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है एग्जाम में। ठीक, तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको ट्रिक वाइज याद करेंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग याद करेंगे तो ये याद नहीं होगा। ठीक है, भूल जाएंगे, आपने याद करने की कोशिश भी कभी की होगी, तो इसको ट्रिक वाइज याद करेंगे। उसके बाद आता है 12 जो हमारे नंबर पे है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इस वाले टॉपिक में देखें हम लोग जो इंडिया के जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, प्लांट है, तो इसमें देखेंगे। उसके बाद फेमस स्थान, ठीक है, फेमस प्लेस, इंडिया की जितने भी फेमस प्लेसेस है, ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे पूरी तरह से। तो ये आपको पढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। उसमें भारत में महत्वपूर्ण क्रांति, ठीक है, भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति की बात करें, चाहे अदर क्रांतियों की बात करें, ठीक है, तो
किन के नेतृत्व में हुई, कहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये क्रांति आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक वन लाइनर का इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह के जो हम लोग 14 वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसमें जितने भी इंडिया के महत्वपूर्ण वन लाइनर टॉपिक से जरूरी रेवोल्यूशंस है, ठीक है, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग बैंक। तो इंडिया में कितने बैंक हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उनके CMD कौन है, ठीक है। उनके उस बैंक का टैगलाइन क्या है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस राज्य में, किस सिटी में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उस बैंक के बारे में, तो वो 15 में देंगे। उसके बाद 16 पर क्या आ जाता है, शास्त्रीय नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य, यानी क्लासिकल डांस जो है, रीजनल डांस। तो ये आपका 16 में आ जाता है टॉपिक, ठीक है। देखिए इंडिया में कितने क्लासिकल डांस है, बहुत सारे, बिहू है, कथकली के नृत्य, ठीक है। और क्षेत्रीय डांस, ठीक है, रीजनल डांस कौन कौन से है, किस स्टेट के वो डांस है, ठीक है, रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें देख लेंगे। उसके बाद एक 17 की बात करें तो भारत के कैबिनेट मंत्री, हमारे जानते हैं कि हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ इंडिया। तो उनके बारे में बात करेंगे, भारत में कितने कौन कौन किस विभाग का मंत्री है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री में जो भी सदस्य होते हैं वो एक विभाग उनको दिया जाता है, उस इसमें देखेंगे। वैसे हर 5 साल में तो बदला करते हैं, वैसे ऐसे भी बदलते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, तो वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो कैबिनेट मंत्री की सारी बातें हम लोग यहाँ देखें। उसके बाद सीमा रेखाएँ, ठीक है, बाउंड्री लाइन्स, इसमें जो हमारे इंडिया के साथ बाउंड्री लाइन्स जो टच करते हैं, ठीक है, वो सारी हम लोग देखेंगे बाउंड्री लाइन्स। और ऐसे स्टेट में भी इसमें रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। अदर कंट्री के साथ हम स्टेट की भी बात करेंगे इसमें, जो कि स्टेट के अंदर की, तो इसमें हम लोग देख लेंगे। इसके बाद लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सबसे लंबा कौन था, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पुल कौन सा। तो ऐसे जो क्वेश्चन, सबसे बड़ा कौन सी नदी है, सबसे बड़ी नदी, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। जो इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले होते हैं तो हम लोग इसमें सारे देखेंगे। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक चेंजेस, ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण स्टॉक चेंजेस जो भी होते हैं, ठीक है। तो इस 20 में देखेंगे। तो आपको ये भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण खेल, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कौन से हैं, उनको ट्रॉफियाँ कौन सी है, ठीक है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल के लिए दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और यदि 22 की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, अवार्ड्स एंड देयर फील्ड, जो अवार्ड्स हैं वो किनको दिए जाते हैं और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे। यानी कि बहुत सारे अवार्ड होते हैं, एकेडमिक अवार्ड, तो आपको किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, किस लिए दिए जाते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग ये 22 वाले टॉपिक में बात करें। इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो भी स्थान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, म्यूजियम्स हैं, उनकी लोकेशंस, ठीक है, कहाँ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। तो हम लोग 23 में उसको। अगर 24 की बात करें तो मैंने इसमें किया है लिस्ट ऑफ लेक, यानी कि झील की लिस्ट, जितने भी हमारे इंडिया में लेकेस हैं और वर्ल्ड की भी जो इम्पोर्टेंट्स है, पूरी नहीं, जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। और जो इंडिया की है तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, झीलों के बारे में, लेक के बारे में। उसके बाद बैंक के नए नोटों का विमुद्रीकरण, ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे बैंकों के नोटों के बारे में, ठीक है। उस बैंक के नोटों पे किसके चिन्ह बने हुए हैं, तो सारी चीज़ें नोटों के बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वो भी इंडिया के बैंक के नोटों की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बातों की नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद 26 पे आता है भारत में पहले आदमी की सूची, यानी भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना फर्स्ट वाले, तो वो हम लोग इस वाले टॉपिक, उसमें हम लोग जो पिछला हम लोग बात किए थे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, तो वो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट वाले की बात करेंगे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें आपको पता होना चाहिए। इस तरह में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद 27 भारत में पहली महिला की सूची, यानी कि जिसमें महिलाओं के बारे में पहली महिला कौन थी चढ़ने वाली, पहली गवर्नर कौन थी, पहले मुख्यमंत्री कौन थी, इस तरह की जो सूची आती है तो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 28 ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम इंडिया, भारत में परिवहन प्रणाली, तो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया की, वो हम लोग इसमें 28 में देखेंगे। उसके बाद 29 इसमें पोषक तत्वों और उनके कारण होने वाली बीमारी के जो कारण है, उन स्रोतों के होने वाले कारण, ठीक है, कि किन कारणों से वो बीमारी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे कि एक एग्जाम्पल ले ले तो विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है, बेरी। तो ऐसे ही टॉपिक यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किन की कमी से कौन से रोग होते हैं, किन तत्वों की कमी से, ठीक है। तो इस तरह की
अगर 30 की बात करें तो भारतीय पीएम और राष्ट्रपति की सूची, ठीक है। इसमें क्या मतलब है, केवल एक ही नहीं, यानी कि जब अभी तक के जितने भी भारत के पीएम और राष्ट्रपति हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ तैयार करेंगे और ट्रिक वाइज, क्योंकि ऐसे तो लर्न होंगे तो उससे सारी चीज़ें हम लोग जितने भी देख रहे हैं सब ट्रिक वाइज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये पढ़ना चाहिए आपको। दुनिया में प्रसिद्ध ज्वालामुखी, जो कि दुनिया की फेमस, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी या जो कि निष्क्रिय है, उन सारी ज्वालामुखियों को जो फेमस है, ठीक है, बहुत सारी, वैसे सभी नहीं, जो फेमस है इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आ जाता है, जो लार्जेस्ट डिजर्ट इन वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, बड़े बड़े रेगिस्तान यानी कि जो दुनिया के बड़े बड़े लार्जेस्ट है। सहारा की बात नहीं कर, सहारा की भी इसमें बात आ जाती है और अदर्स की भी आ जाती है इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, तो वो यहाँ देखेंगे रेगिस्तान। उसके बाद क्या आता है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के नेशनल सिम्बल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारनाथ के अलावा भी बहुत सारे सिंबल हैं, ठीक है, तो उनके बात करेंगे केवल ये, ठीक है। तो जितने भी आपको लोगो देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल चिन्ह घोषित किए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद बारे में क्या आता है, इसके बारे में आता है 34 नंबर पे आता है विभिन्न देशों की संसद के नाम, ठीक है। एक मिनट, तो चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, विभिन्न देशों की संसद के नाम, यानी कि हर देश में संसदों के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन देशों के, यानी कि अगर फ्रांस की बात करें तो वहाँ के अलग नेम है, इंग्लैंड की बात करें तो अलग है, भारत की बात करें तो अलग नेम है, ठीक है। यहाँ पे तो इन संसदों के क्या क्या नाम है अलग अलग देशों में, उनके बारे में देख रहे हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये सारी हम लोग चीज़ें इस 34 वाले में कंप्लीट करेंगे। 35 में क्या जाता है, विभिन्न देशों के बैंकों के नाम। हमने अभी पिछले पहले की बात की तो हमने अपने देश की बात की थी, लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके बैंक के नेम क्या हैं, ठीक है, और कहाँ किस देश में है, तो उनके बारे में हम लोग 35 में बात करेंगे, क्योंकि आज अब इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। 36 पे संगठन की रिपोर्ट, आपने देखा होगा कि रिपोर्ट भी एग्जाम में पूछी जाती है कि इनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो बहुत सारी रिपोर्टें आया करती हैं, ठीक है, जिसमें कि ये हम लोग इंडिया का कौन सा स्थान रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे रिपोर्ट के बारे में। वैसे हर साल रिपोर्ट आया करती है नई नई, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे ये देखिए कौन रिपोर्ट वो प्रकाशित करता है, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बाद 37 में बात करेंगे 2011 की जो जनगणना पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे 2021 में अब अगले साल आ ही जाएगा, तो यहाँ पे कोई मायने, लेकिन अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इनमें अभी भी 2011 के ही जो सेंसेक्स हैं तो वहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 2011 वाले। तो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, जब 2021 वाली नई जनगणना आएगी तो वहाँ पे हम लोग फिर उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद 38 पर क्या आ जाता है, अन्य देशों का भारतीय महत्वपूर्ण अभ्यास, यानी कि अन्य देशों को जब नौसेना अभ्यास होता है, ठीक है, थल सेना अभ्यास होता है, आपने सुने होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ये अभ्यास किनके साथ हुआ, क्या नाम था, जो फ्रांस या अमेरिका की जो भी अभ्यास हुए, हम लोग यहाँ बात करेंगे जो भारत के साथ होते हैं अभ्यास, यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड के साथ हो रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, भारत के साथ कौन से अभ्यास होते हैं, उनका नाम क्या है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है 39, यहाँ पे इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वर्ल्ड के, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 40 नंबर पे जो इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट्स है, ठीक है, हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। 41 की बात करें तो भारत में अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर इन इंडिया, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हम लोग करेंगे। तो 42 यहाँ पे क्या है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और लेख, इसमें क्या है कि इस तरह आपने देखा कि यदि हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ग्रंथ हैं, उनके लेखक हैं, तो याद कर पाना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जगह ही पूरी आपको यहाँ पे चीज़ें मैं बताऊँगा, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के ग्रंथ हैं, ठीक है, चाहे मॉडर्न के हो गए, तो सब यहाँ पे मैं एक ही जगह पढ़ाऊँगा। इसके बाद आता है 43, इसमें संवत और उनको चलाने वालों के बाद मतलब क्या है कि आपने संवत के नाम सुने होंगे, ठीक है ना, कि गुप्त संवत, शक संवत, तो यहाँ पे जितने भी संवत अभी तक हुए एग्जाम में इस तरह पूछ ले, तो मैं एक जगह कम से कम 10-15 संवत है तो उनको मैं एक जगह लिखाऊंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूछ लें तो
थोड़ा याद करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतने सारे तो कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो मैं यहाँ पे एक जगह पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने 50 लिखे थे, लेकिन अभी इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, तो जरूरी नहीं कि हम लोग 50 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा 50 से भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो जितने नए नए टॉपिक हैं यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे, जो भी मुझे अच्छे लगेंगे कि हाँ ये ऐड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टॉपिक ऐड करूँगा। तो उस तरह आपको पढ़ना है। तो हम लोग इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो ये आपको सारे टॉपिक जो मैंने टॉपिक पता है तो आपको पढ़ने चाहिए इस तरह के, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। अगर कोई आपको सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय फ्रेंड।